हाय गाइड्स, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम लोग द्वित, संयुक्त एवं व्यंजन गुच्छ के बारे में क्या अंतर होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि द्वित व्यंजन किसे कहते हैं। आप लोग देखेंगे क्या द्वित व्यंजन किसे कहते हैं। जब एक ही व्यंजन लगातार एक से अधिक बार बिना किसी स्वर के व्यवधान के आए उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। अर्थात जब एक ही व्यंजन हो, क्या हो, जब एक ही व्यंजन हो, एक ही समान के व्यंजन हो और लगातार एक से अधिक बार आए, कितने बार आए, एक से अधिक बार आते हैं, तो और उनके बीच में कोई स्वर न हो, उनके बीच में कोई स्वर न आए, ऐसे व्यंजन को मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए दिल्ली, जैसे क्या है दिल्ली, आप देखेंगे कि दिल्ली में क्या है, ल ल दो बार आ रहा है लगातार और उसमें क्या है, कोई भी स्वर बीच में नहीं आ रहा है। ऐसे शब्दों को ही हम द्वित व्यंजन कहते हैं, जो क्या ल ल एक समान वर्ण हैं और दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो ऐसे वर्णों को हम द्वित व्यंजन कहते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जब अलग अलग व्यंजन लगातार एक से अधिक बार बिना किसी स्वर के व्यवधान के आए और उसका रूप बदल जाए उसे हम द्वित व्यंजन कहते हैं। अर्थात जब अलग अलग व्यंजन हो, दो व्यंजन हो आपस में जो मिल रहे हों वह अलग अलग हों और दोनों के बीच में कोई भी स्वर न आए और उसका रूप बदल जाए उसे हम द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र, अज्ञ, स्र। छ किससे बना है, क धन स से मिलकर छ बना है, जो दोनों का स्वरूप क्या रहा, बदल जा रहा है। ऐसे वर्णों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगला देखिए व्यंजन गुच्छ। आपको देखना है कि व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं। जब अलग अलग व्यंजन लगातार एक से अधिक बार बिना किसी स्वर के व्यवधान के आए और उसका कुछ न कुछ स्वरूप बचा रहता है उसे हम द्वित व्यंजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, अलग अलग दो व्यंजन या दो वर्ण अलग अलग होंगे और दोनों बिना किसी स्वर के व्यवधान के आपस में मिलेंगे और उनके मिलने से उनका स्वरूप कुछ न कुछ बचा रहता है, उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे स्नान, स्नान देखिए स क्या है, यह एक दूसरा व्यंजन है और न क्या है, दूसरा व्यंजन है, लेकिन दोनों वर्ण आपस में मिल रहे हैं और दोनों का भी स्वरूप बचा हुआ, इसीलिए ऐसे वर्णों को मिलने को व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। आप लोगों को ध्यान में देना है कि तीनों का लगभग परिभाषा एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है। द्वित व्यंजन में क्या होता है, जब एक ही व्यंजन लगातार एक से अधिक बार बिना किसी स्वर के, यानी बीच में कोई स्वर नहीं होना चाहिए, व्यवधान के आए उसे द्वित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब अलग अलग, इसमें एक ही व्यंजन रहेंगे और इसमें क्या रहेंगे, अलग अलग व्यंजन रहेंगे। इसमें क्या रहेंगे, अलग अलग व्यंजन या वर्ण लगातार एक से अधिक बार बिना किसी स्वर के व्यवधान के आए और उसका रूप क्या होता है, बदल जाए। इसमें क्या होता है, उसका रूप बदल जाता है। जैसे क धन स मिलकर दोनों मिलता है तो क्या होता है, छ हो जाता है। यहाँ देखिए छ का रूप बदल गया। यहाँ देखिए जब अलग अलग व्यंजन, इसमें भी क्या होते हैं अलग अलग, इसमें भी अलग अलग व्यंजन मिलते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का स्वर का व्यवधान नहीं होता, स्वर नहीं बीच में आते हैं, तो आते हैं नहीं आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लेकिन उसका स्वरूप बचा रहता है। इसमें देखें हैं छ में क्या होता है, स्वरूप बदल जाता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, स्वरूप दोनों का कुछ न कुछ बचा रहता है। ऐसे व्यंजन को हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं। व्यंजन गुच्छ कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, द्वित व्यंजन लिखा गया है, तो आप लोग इसे क्या कर लेंगे, व्यंजन गुच्छ कर लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ द्वित व्यंजन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुच्छ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुच्छ व्यंजन, ठीक है। तो इसे आप लोग सही कर लेंगे। चलिए इसको हम उदाहरण से अच्छे तरह से समझते हैं कि क्या होता है। यहाँ देखिए द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन जो है इसमें देखिए चिट्ठी जो है
चिट्ठी को हम इस तरह से भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जो चिट्ठी है इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। च पर छोटी का मात्रा, ट नीचे हलंत रहता है, ऐसे ऐसे भी लिखा जाता है। इस तरह से देख रहे हैं जो ये ट है, ये आधा ट है, ये ट क्या है? पूरा ट है, और इसके बीच में क्या है? कोई स्वर नहीं है। यदि किसी दो व्यंजन, दो वर्ण आपस में मिले और बीच में कोई क्या हो? स्वर न हो, तथा वह दोनों एक ही जाति के हों, एक ही समान हो, तो उसी को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे चिट्ठी में देखिए क्या ट ट, ये दोनों क्या हैं? एक ही जाति के हैं और बीच में कोई स्वर भी नहीं है, तो इसलिए इसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए लिट्टी, लिट्टी आप लोग खाए होंगे, बिहार का सबसे पसंदीदा भोजन है। तो लिट्टी, लिट्टी में क्या है? ट ट, इसमें भी दो बार आ रहे हैं, आधा ट और पूरा ट। तो दोनों एक ही जाति के हैं, एक ही वर्ण के समान वर्ग के हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जब आधा अक्षर हो उसके बाद पूरा अक्षर हो, दोनों एक ही समान के अक्षर हैं, तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अब संयुक्त व्यंजन क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं जैसे छ है, छ किसके मिलने से बना है? आधा क प्लस स, यानी मूर्धन्य स, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? छ बनते हैं। यहाँ देखिए क है, आधा क है, स, दोनों क्या अलग अलग जाति के हैं, और दोनों का क और स दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ क्या छ बन रहा है। छ का क्या रूप बदल जा रहा है, यहाँ न क इसमें मिला हुआ न छ, दोनों अलग अलग वर्ण हैं, लेकिन दोनों आपस में जब मिल रहे हैं तो इसका रूप क्या हो रहा है? छ, इस तरह से बन जा रहा है। और त्र देखिए, त्र में क्या होता है? तो आधा त रहता है प्लस र, ये जब दोनों मिलते हैं तो त र दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? त्र हो जाएंगे। देखिए इसका भी रूप बदल गया, यानी त र इसमें दिखाई नहीं दे रहा, कि दिखाई दे रहा है आपको? त्र में दिखाई नहीं देता, इसका रूप क्या बदल गया। इसे शब्दों को जो अलग अलग वर्ण हो लेकिन दोनों जब आपस में मिले तो वह क्या? एक तीसरा रूप बदल जाता है, उसी को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ देखिए अज्ञा, अज्ञा क्या से मिलकर बना है? ज क्या है? आधा ज प्लस क्या है? य, ठीक है। ये जब दोनों मिल रहे हैं तो देखिए ज और य, ये दोनों अलग अलग वर्ण हैं और दोनों मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है? अज्ञा। इसका भी स्वरूप क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है। और स्वर में देखिए क्या होता है? तालवी स, यानी बड़ा स, तालवी स आधा है और उसके बाद प्लस क्या है? र है। ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे? स्र बनेंगे। क्या बनेंगे? स्र बनते हैं। देखिए इसमें यह दूसरा वर्ण है, यह दूसरा वर्ण है, और दोनों मिल रहे हैं तो इसका स्वरूप क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है। इसमें बीच में क्या है? स्वर भी नहीं। यहाँ भी देखिए स्वर नहीं है, यहाँ भी स्वर नहीं है, यहाँ भी स्वर बीच में नहीं है। इस तरह से जब दो वर्ण आपस में मिले और उसका स्वरूप बदल जाए उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए व्यंजन गुच्छ क्या होता है? जैसे ज्यादा, क्या लिखा गया? ज्यादा। इसमें क्या है? आधा ज है, क्या है? आधा ज है, उसके बाद क्या है? य है। ये दोनों जब मिल रहे हैं, यहाँ आधा अक्षर है, यहाँ क्या है? पूरा अक्षर है। ये दोनों भी क्या है? अलग अलग वर्ण हैं, लेकिन दोनों जब मिल रहे हैं तो क्या बन रहे हैं? ज्या बन रहे हैं। तो लेकिन ज्या बन रहे हैं तो इसमें आधा ज भी है, य भी है, यानी दोनों अक्षर है ना, दोनों वर्ण हैं, ज भी है, य भी है, दोनों का स्वरूप इसमें छिपा हुआ है, इसलिए दिखाई भी दे रहा है। इसलिए ऐसे व्यंजन जो अलग 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 वर्ण हों लेकिन दोनों मिले तो उसमें उनका कुछ न कुछ स्वरूप दिखाई दे, उसे ही हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे ज्यादा, ज्यादा में ज है, य है, दोनों मिल रहे हैं तो ज का भी स्वरूप दिखाई दे रहा है, य का भी स्कूल स्वरूप दिखाई दे रहा है। और देखेंगे स्कूल, स्कूल में क्या है? आधा स है, क्या है? आधा स है प्लस क्या है? क है। देखिए इसमें स और क के बीच में क्या है? कोई स्वर भी नहीं है, तो यह आधा स है और यह पूरा पूरा क है, ठीक। तो इस तरह से दोनों मिल रहे हैं। तो इसमें देखिए स्कूल, स्कूल में आधा स भी दिखाई दे रहा है और क भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से इसमें स और क दोनों अलग अलग वर्ण हैं, लेकिन दोनों का स्वरूप क्या है? दिखाई दे रहा है। आधा स भी दिखाई दे रहा है, क भी दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन गुच्छ कहते हैं। वाल्मीकि में देखिए, यहाँ देखिए आधा ल है, आधा ल
और क्या है, प्लस म है। इन दोनों के बीच में देखिए कोई स्वर भी नहीं है, यहाँ आधा ल यहाँ म, और दोनों जब आपस में मिल रहे हैं तो यहाँ ल भी दिखाई दे रहा है, यहाँ म भी दिखाई दे रहा है। इस तरह से जो वाल्मीकि में ये ल और म है, ये क्या है, व्यंजन गुच्छ कहलाते हैं। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। बहुत बच्चे इसमें द्वित व्यंजन और संयुक्त व्यंजन और व्यंजन गुच्छ में अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो इस वीडियो को देखिए, आप अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि तीनों में क्या अंतर होता है, और इस उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। देखिए द्वित्व में क्या होता है, दो एक ही समान के दो वर्ण आएंगे, लेकिन क्या होगा, पहला आधा होगा, दूसरा पूरा होगा। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, दो वर्ण मिलेंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे, अलग अलग वर्ण होंगे, और वह दोनों जब आपस में मिलेंगे तो उसका तीसरा रूप हो जाएगा। इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। व्यंजन गुच्छ में क्या होता है, जो वर्ण आपस में मिलते हैं लेकिन दोनों का स्वरूप बचा रहता है, उसे हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई समस्या हो रही तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अब फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।